अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, करीब होकर बैठ जाइए और जहाँ से आवाज़ आ रही उस तरफ मुतवज्जह होकर करीब होकर बैठ जाइए। मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है, इसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन की निस्बत पर दीन की मजलिसों में बैठने का अल्लाह ताला तौफीक दिया है। दीन के मजलिस में आकर बैठने का अल्लाह ताला तौफीक दिया है, बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। दीन के मजलिस में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना ऐसा है अपनी उम्र भर नफिल इबादत करने से अफजल है। हदीस पाक में आता है दीन के मजलिस में बैठ जाने से अल्लाह ताला ऐसे मजलिसों पर मग़फ़िरत के वादे रखते हैं। गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने का वादा अल्लाह का है। अल्लाह का वादा क्या है? दीन के मजलिस में बैठने से, दीन के मजलिसों में जुड़ने से गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने का वादा अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए क्या है, दीन के लिए जुड़ जाती है तो फ़ौरन हमें आ जाना चाहिए और आते आते अपने आजू बाजू में जो बहनें रहती, अपने माँ बहनें रहती, उनको प्यार मोहब्बत से उनको भी लेकर लाना है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, मेरे और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला अपने पाकीज़ा मुबारक दीन में रखा है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी होंगे, जिसकी ज़िंदगी में दीन ना होगा दुनिया और आखिरत में दोनों जहाँ में नाकाम होंगे। कुरान उठा के देख लो, अल्लाह ताला जिनको कामयाब किया है, जिनसे राज़ी हुआ है, उनके ज़िंदगी में दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। जिसकी ज़िंदगी में दीन था अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गए और अल्लाह ताला जन्नत का परवाना दे दिए। और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं था, चाहे नबी की बीवी क्यों ना हो, नबी का बेटा क्यों ना हो, नबी का बाप क्यों ना हो, दीन ना होने की वजह से अल्लाह ताला नबी की बीवी को, नबी के बेटे को, नबी के बाप को भी अल्लाह ताला नाकाम कर दिया, उनके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की ज़िंदगी में दीन नहीं था, एक अल्लाह की मानकर नहीं चले, और उनका बेटा था किनान, उसके ज़िंदगी में दीन नहीं था। अल्लाह ताला का अज़ाब आया। जितने भी क्या है नबी की बात सुनकर कलमा पढ़ लिए, एक अल्लाह की मान लिए, अल्लाह ताला उनको बचा कर दिखाया। और उन्हीं के नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उन्हीं के नूह अलैहिस्सलाम के बीवी की ज़िंदगी में दीन नहीं था, उनके बेटे की ज़िंदगी में दीन नहीं था, तो अल्लाह का अज़ाब आया। अल्लाह के अज़ाब में वो क्या है बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला उनको क्या किया, दुनिया में ज़लील किया और आखिरत में ज़लील होकर रहेंगे और हमेशा की जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। किस बुनियाद पर? दीन ना होने की वजह से। दीन ना होने की वजह से क्या हुआ, नबी की बीवी को अल्लाह ताला बर्बाद कर दिया, दुनिया में ज़लील कर दिया। नबी के बेटे हैं नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल, 10 साल नहीं, 15 साल, 20-50 साल नहीं, 950 साल अल्लाह के दीन की दावत दिए हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए हैं। 950 साल मेहनत करने की वजह से, और कौम ज़िद्दी कौम थी, 950 साल मेहनत करने की वजह से कितने इस्लाम में दाखिल हुए, कितने मुसलमान हुए? 80 या 80 बदअदना क्या है मुसलमान हो गए। और बाकी की जितने भी इनकी कौम थी, अल्लाह ताला के अज़ाब में, अल्लाह का अज़ाब आया, पूरे के पूरे अज़ाब में बर्बाद हो गए, अज़ाब का शिकार हो गए, दुनिया में ज़लील होकर दुनिया से चले गए। और हमेशा के लिए उनके लिए अल्लाह ताला जहन्नम करार दिया, जो अल्लाह की बात को नहीं माने उनको। अब जो 80 बदौलत जो इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हुए, नबी की बात सुनकर चले हैं,
उनको अल्लाह ताला हमेशा की जन्नत में अल्लाह ताला उनको दाखिला करने का वादा भी कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी, उन्हीं के नस्ल से क्या है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से। उनके बाप की ज़िंदगी में दिन नहीं था। हाजर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम हाजर था। बुतों को बनाते थे, गुड़ियों को बनाकर बेचा करते थे, उसी गुड़ियों के सामने सजदा करते थे, उसी गुड़ियों से अपना नफ़ा नुकसान का मालिक समझकर उनकी इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझा लेकिन नहीं माने वो बात को। अल्लाह ताला जिनके मुक़द्दर में दीन, जिनके मुक़द्दर में हिदायत था अल्लाह उनको हिदायत दे दिए, जिसके मुक़द्दर में हिदायत नहीं था अल्लाह ताला उनको क्या करे, जलील किए। तो अल्लाह की बात तो क्या है, नबी एक नबी की एक अल्लाह की बात को नहीं माने, नबी की बात को नहीं माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप, तो क्या हुआ, उसी हाल में कुफर के हालत में दुनिया से चले गए, तो हमेशा की जहन्नम के उनके लिए फ़ैसला हो गया। तो बोलने का मकसद यह है कि कुरान उठा कर देख लो, अल्लाह ताला जितनों से राज़ी हुआ और जितने को कामयाबी किया, दीन होने के वजह से अल्लाह ताला उनको कामयाब किया, और जितनों से क्या है बर्बाद किया, जितनों को जलील कर दिया, जितने से अल्लाह नाराज़ होया दीन ना होने की वजह से। इसी सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक चलते आए, और क़यामत तक यही सिलसिला। दीन है तो कामयाबी है, चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है। दीन है तो कामयाबी है, चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है, और अल्लाह के सारे ख़जाने इसके लिए खुल जाएंगे, अल्लाह ताला खोल देंगे। अगर दीन नहीं है तो परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, फसाद, बेचैनी, सुकून नहीं। दीन नहीं है तो परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े सब किसी की वजह से, दीन ना होने की वजह से। दीन है तो घर आकर जन्नत का टुकड़ा हो जाता है। जन्नत के बागों में से एक बाग है वो घर, जिस घर में दीन है, अल्लाह के हुक्मा हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़े हैं, तो घर आकर जन्नत का बाग कहा जाता है। और हदीस में आता है जिस घर में दीन है वो घर फरिश्तों को ऐसा नज़र आता है कि जिस तरह रात में तारे चमकते हुए हमें नज़र आते हैं, तारे चमकते रहते हैं, हमें रात में देखते रहते हैं। ऐसे ही फरिश्तों को ये मकाना जिसके घर में दीन है तो घर फरिश्तों को चमकते हुए नज़र आएंगे। अगर दीन नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, हदीस पाक में आता है वो घर ऐसा है वीरान। वीरान, वीरान का माना क्या, पाड़ पड़ना इल्लू को बोलते ना, वैसा वीरान घर, पाड़ पड़ गए उस घर के नाथ के दो। जिस घर में कुरान है, अल्लाह की कुरान है लेकिन नहीं पढ़ते, अल्लाह की हुक्मा नहीं, नबी के तरीक़े, नबी के नूरानी तरीक़े नहीं, वो घर ऐसा है कि पाड़ पड़ गए उसको घर के नाद। पाड़ पड़े घर में क्या रहती है, परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ, झगड़े, शैताना, बलायाँ। क्या वजह से लड़ाइयाँ होते सो कि घर में शैतान फंस गए हैं, घर में जिन्नात आकर बैठ गए हैं, घर में शैतान की चालें चलते हैं। हदीस में आता है जिस घर में सलाम बोलकर जाते हैं वो घर में शैतान है तो भाग जाता है, जिन्नात है तो भाग जाती है, मुसीबत है तो भाग जाती है, परेशान है, मुसीबत, तकलीफ़, लड़ाई, झगड़े है तो भाग जाती है। इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सुन्नतें बता कर गए हैं, जब घर में दाखिल होते हो सलाम बोलकर जाओ, बिस्मिल्लाह बोल को सीधा पाँव रखो, दरूद पाक पढ़ो, कुल हु अल्लाह सूरा पढ़ो, हो सके तो तुम्हारे घर से गरीबी, मुसीबतें भाग जाती, निकल जाती। जिस घर में सलाम बोल को जाते हैं, सीधा पाँव रखो, बिस्मिल्लाह बोल को दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और कुल हु अल्लाह सूरा पढ़ते हैं, तो वो घर से क्या, उस घर के बाद जो घर होता है उस घर से भी क्या है, गरीबी निकल जाती है।
बेबरकती निकल जाती है। अब बाजू घर वालों की बेबरकती गरीबी निकल जाती है, तो पढ़ कर घर में आते सालों के लिए खैर ही खैर है, सलामती सलामती है। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते रहते हैं। जहाँ शैतान होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं वहाँ शैतान को जगह नहीं मिलता। उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, घर में जाए तो सलाम बोलकर जाया करो। क्यों? सलामत का माना गया सलामती हो तुम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दो, तुम्हारे पर सलामती हो, अल्लाह के रहमतें हो, बरकतें हो। अगर घर में कौन भी नहीं है, हमें जाते हैं अंदर, घर में कौन भी नहीं है, तब भी सलाम बोलकर जाओ, तुम्हारा सलाम का जवाब फरिश्ते दे देंगे। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, बोलने का मकसद ये है, तो दीन है तो दुनिया में हमारे आसानी की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी, और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी, वहाँ भी क्या है? सुकून की ज़िंदगी मिलती है। दीन नहीं है तो इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी तंग हो जाती है, मुसीबत हो जाती है, और आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी में परेशान होना पड़ेगा। दीन का तो क्या? अल्लाह के हुक्मा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों का नाम दीन है। नूरानी का दीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों का नाम क्या है? दीन है। अल्लाह के हुक्मों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में अदा करने का नाम दीन है। ये दीन हमारी ज़िंदगी में लाना, अपने घर में लाना, अपने ज़िंदगी में, अपने शोहर की ज़िंदगी में, अपने बेटे की ज़िंदगी में, बेटी की ज़िंदगी में, घर में जितने अफराद हैं सब के अंदर अल्लाह के दीन को लाना। तो क्या है? नमाज। दीन को तो क्या? अल्लाह के हुक्म, हमारे नबी के तरीके। अल्लाह के हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म क्या है? वो नमाज है। आज कितने मुसलमान के घर ऐसे हैं कि नमाज से खाली हैं। नफ़ा नुकसान का मालिक कौन है? वो एक अल्लाह है। अल्लाह की मानकर चलना हमें। एक ज़माना वो था, 313 सहाबा थे। 313 सहाबा, पूरी दुनिया में मिलकर 313 सहाबा थे। उनसे उनका कलेक्शन अल्लाह से था, अल्लाह से उनका ताल्लुकात था। एक अल्लाह से होने के कि उनकी ज़िंदगी में था, तो पूरी दुनिया इनको देखकर डरती थी। कितने मुल्क ऐसे हैं बगैर जंग लड़े हुए अपने मुल्कों को उनके हवाले कर दिया। कितने थे? 313 थे। आज 250 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मुसलमान को कहीं भी देखो इज्जत नहीं है। गैरों का कितने की पिलाना चलते हैं, मुसलमान को मिटाना कर को, बर्बाद करना कर को, इनके दीन को ख़त्म करना कर को। लेकिन अल्लाह ताला क्या है? जिसको बचा लिया वो बच गए। अल्लाह का वादा है कि क़यामत तक ये दीन चलता रहेगा। अल्लाह ताला दीन की हिफाजत करके दिखाएंगे, और जो दीन जिसकी ज़िंदगी दीन रहा अल्लाह उनको भी पसंद कर लेंगे। तो बोलने का मकसद ये है, बीमारी और सेहत का मालिक अल्लाह है। सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक अल्लाह है। नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। नफ़े का मालिक अल्लाह है, नुकसान का मालिक अल्लाह है। ये आसमानों का मालिक अल्लाह है, ज़मीनों का मालिक अल्लाह है। तमाम दुनिया के इंसानों को हाजतों को, ज़रूरतों को पूरा करने वाला मालिक अल्लाह है। किसी को बीमारी देता है, किसी को सेहत देता है, किसी को बेटियाँ देता है, किसी को बेटे देता है, किसी को औलाद ही नहीं देता। वो अल्लाह की मर्ज़ी है। वो अपने ज़ात तन्हा वहदहू ला शरीक लहू, उसकी ज़ात सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है। उसके अलावा कोई नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसने दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। ये समझाने के लिए अल्लाह ताला कभी बेश 1,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा। जाओ मेरे बंदों को मेरे तरफ बुलाओ, मेरे बारे में समझाओ उनको। मैंने उनको बनाया, मैंने इनके ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ, उनके सारे हाजतों को मैं पूरा करता हूँ। मैं उनको बनाया, मैं उनको पैदा किया। मैं उनसे क्या है, उनके लिए दुनिया बनाया, ज़मीन आसमान बनाया, चलते हवाएं बनाया, चांद सूरज को बनाया, रात दिन को बनाया, उनके लिए बनाया, मैं बनाया। लेकिन मेरे बंदे दुनिया में जाकर दुनिया की चमक धमक को देखकर मुझे भूल गए।
और दुनिया की चीज़ों को अपने खुदा बना ले। वो जाओ मेरे बंदों को समझाओ, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई झाड़ की पूजा कर रहा है, कोई खबर की पूजा कर रहा है, कोई दरख्तों की पूजा, कोई आग की पूजा, कोई बारिश का पूजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबतुल्लाह में मक्के में 360 बुतों को रखकर क्या है पूजा करते थे। 360 बुतों को रखकर उनकी इबादत किया करते थे, उनके सामने सजदा करते थे। बारिश का एक बुत है, आग का एक बुत है, बच्चों का एक बुत है, तरह तरह के 360 दिन बरस में तो 360 बुतों को रखकर पूजा करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत मिले, नबी बने, तो आकर समझाने लगे 360 से कुछ नहीं होता, ये एक अल्लाह से होता है कर। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मंदिरों के पास जाते हैं, नारल फोड़ते हैं, मंदिरों के पास जाकर क्या है मानत मांग लेते हैं, खबरों के सामने जाकर सजदा करते हैं, चर्चों को जाते हैं। अल्लाह कौन सा गुनाह है माफ़ कर सकता है, अल्लाह चाहे तो माफ़ करता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करता। अपना बच्चा अपनी बात सुने, उसका बाजू घर वाला बात सुने, सुनते क्या हमें बोलो? बाप को बाप बोलने के बजाय बाप के फ्रेंड को बाप बोला सुनता बापा बाप। अब अल्लाह ताला अपने हाथों से बनाया हमें, अल्लाह की छोड़कर दूसरे के सामने सजदा करेंगे, दूसरों से मांगेंगे तो अल्लाह को गुस्सा नहीं आता बोलो? तो सरासर क्या है, सरासर हराम है कि मंदिरों के पास जाना, नारलों को फोड़ना, सजदे करना, वो कुमकुम लगा लेना, वो सीढ़ियों को डालना, ये बालक ग्रह सैनिक ग्रह, इन्हें सबसे बड़ा बालक ग्रह, फिर और एक बालक ग्रह है उसका आंख जाता है। गैर है, वो नापाक चीज़ है, गैर नापाक चीज़ है, गैर करेगी नापाक जिंदगी उसकी, उसके सामने आकर तावीज़ डाला लेती, उसके सामने आकर डंडे डाला लगाती। क्यों मैं शर्म से डूब कर मर जाना कमाता है। संदुला रामायगंज गए तो कितने मुसलमान गए होता। हदीस में आता है जो भी बीमारी हो 9 मरतबा कुल 9 मरतबा क्या है सूर्य अलहम सूरा पढ़कर फूको, देखो कुछ आदि की वैसे देखेंगे। क्या शिरक की बातें करते हैं, पलकां अकड़ गई, बच्चे के हंके आगे रकम होगी, वहाँ जाकर चीटी डाले कम आता है। कोसी हदीस में कोसी कुरान में है, नए हजरत में बल्ला जरे बोलते देखिए, बल्ला जरे धेड़ा चमरा जाती है। हाँ मुसलमान हो को जाना, समझे तो समझते नहीं। 9 मरतबा या 8 मरतबा क्या है सूर्य अलहमसरा पढ़कर फूको देखो। और हदीस में आता है मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजर नमाज के बाद कुल हु अल्लाह सूरा, कुल रब्बिल फलक सूरा, कुल रब्बिन नास, ये 3 सूरे ऐसा क्या है 3 मरतबा, पहले कुल हु अल्लाह, बाद में कुल रब्बिल फलक, बिस्मिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हु अल्लाहु अहद ये सूरा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बिल फलक ये सूरा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बिन नास ये सूरा। ऐसे जिस तरह मैं पढ़ कर दिखाया वैसे ही 3 मरतबा क्या है पढ़ लेंगे तो हदीस में आते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती पूरी दुनिया की बलाओं से, मुसीबतों से, पूरी दुनिया के जादू से बच जाता है। तो अल्लाह हिफाजत कर लेती है इसकी। सुबह नमाज के बाद कुल हु अल्लाह 1 मरतबा, कुल रब्बिन नास 1 मरतबा, कुल रब्बिल फलक 1 मरतबा, कुल रब्बिन नास, ये 3 सूरे ये गर्दा पढ़ डाले, फिर दूसरी मरतबा फिर 3 सूरे, फिर तीसरी मरतबा 3 सूरे, ऐसा 3 मरतबा क्या है सूरे पढ़ डालेंगे तो पूरी दुनिया की बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, सारे जादू से बच जाता है। अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेती। सुबह में ऐसा और मगरिब की नमाज के बाद में ऐसा पढ़ को देखो, तजुर्बा कर लो कि अल्लाह खुद हिफाजत करती है इसके। बाद में धेड़ा चमारा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम ना शर्म महसूस होती है। कितने मुसलमान बुरखा डाले जाग बैठ ले बच्चों को उठा लो, बचपन से जिनको तैयार करते हैं गैरों के नाल। तो मैं बोला ना ये सूर्य पढ़ को बच्चों को फूक को देखो, मालूम होता है बखार आ जाए तो क्या है सूर्य फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह सूरा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, ये सूरा क्या है 7 मरतबा पढ़ को फूको, कोई सी बीमारी हो कम हो जाती। सबसे पहले जो भी हाजत हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, सबसे पहले क्या करना, 10 या 20 रुपये सदका करना। सदके से अल्लाह ताला आधी बीमारी कम करा देंगे। सदका नहीं करते हमें भागती हॉस्पिटलों के सामने, वो हॉस्पिटल गए दुनिया अच्छा कर डालता है, उसके बाद उसके दबे से हमारे बच्चे पकड़ते सो क्या सर्टिफिकेट ऊपर से उतर गए, उसका नहीं घुस जाओ, उसके दबे से तुम्हारे बच्चा पकड़ दी, दूसरा दबे पकड़ दे, क्या शिरक की बात। देखो ये बीमारी देने वाला मालिक कौन? अल्लाह है। सेहत कौन देते हैं? अल्लाह है, देता है। दो आदमियों को बुखार आई, हॉस्पिटलों के पास गए तो दोनों के एक ही तरह, दोनों के एक ही इंजेक्शन, दोनों के एक ही तरह से मात्रा दिया, लेकिन एक को कम हो गया, एक और भी ज़्यादा हो गया। तो उससे क्या मान होता है? बीमारी देने वाला कौन? वो मालिक है, अल्लाह है। सेहत देने वाला कौन? वो मालिक को अल्लाह है। हॉस्पिटलों को जाना मना नहीं, सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जाना सोचा, लेकिन उससे जो अच्छा हो जाता है, उन्हें जो अच्छा कराता है हमारे बच्चे को, हमारे घर वालों को, ये मान लेना शिरक है। ये शिरक अल्लाह ताला किसी हाल में माफ़ नहीं करते। शिरक के बातें, बिल्ली आड़ा है तो जाना नहीं, खाली घड़ा है तो सामने जाना नहीं, मर्द मर गया साले सामने तो जाना नहीं, क्या शिरक की बात है? कौन से हदीस में है बोलो? कुरान पाक में 6666 आयत ही, किसी एक आयत में दिखा दो कि बिल्ली आड़ा है तो दरिंदर आ गई, खाली खड़ा है तो जायज़ काम होता नहीं, बेवा सामने तो गैस काम होता नहीं। क्या मुसीबत के बात। खेला देखती, सीरियल देखती, वो बला में इन्हों भी बला। अल्लाह के सामने बैठ को अपने आखिरत बना लेना, रोना, अल्लाह से मांगना। दुनिया में आए हैं अल्लाह से मांगने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, एक अल्लाह की मानकर चलने के लिए। गैरों के लिए तो अल्लाह ताला हर कंकर उनका लिए शंकर है, हर कंकर उनका शंकर। बोलती मुक्कोट देवता 3 करोड़ उनके बुत्ता, उनके माबूदा, उनके रब गते। ये समझाने के लिए 300 करोड़ नहीं, जरे अद्या बोलती 7 लाख करोड़, 7 करोड़ गते 7 कोट्ल देवतलु। उनके लिए गलीज जानवर देवड़ू, उनके लिए कुत्ता भी देवड़ू। कई को अल्लाह रहम करना, उनके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बोलना मकसद ये है कि आज क्या है, जतरा आता है, गैरों से ज़्यादा हमारे मुसलमान रहती हैं। क्या सिर्फ फोड़ लेना हो, जाओ जवानों को तो बोलती नहीं हजरत हमें चीज़ा लेने, जाओ, कौन मना करते नहीं, कब जाओ? अदना जतरा चल कर टिक जाने के बाद, जरा अदना कम होने के बाद में जाओ। एकदम रश आता है, मट्ठी डाल नीचे बढ़ती नहीं, ऐसे टाइम हमारे मुसलमान भाई का घुसते रहते सो, इधर मरद बना उधर मरद बना घुसते रहती, और बल्ला जनिया को हाँ नारल फोड़ लेती। नहीं, मैं गई साल ही बोली थी नारल फोड़ना कर को, गई साल दिया मैंने, ये साल तो गारंटी फोड़ लेना सोचे, जाग सिर फोड़ लग मर जाओ, हाँ का बोलती आदमी। उसके सामने आकर नारल फोड़ने से आसान है सिर फोड़ लग घर में बैठ जाना। अल्लाह ताला कितना गुस्सा आता है। ये अजाबात का आना, जलजले आना, बीमारियाँ नवे बीमारियाँ आना, ये कोरोना, ये स्वाइन फ्लू, कितने बीमारियाँ नवे बीमारियाँ, क्या वजह आने की? हमें अल्लाह की मानने के छोड़ डाले तो अल्लाह दुनिया के हवाले कर, जाओ दुनिया में मरो करो। तो बोला मकसद ये है, अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करते, इसे छोड़ डालना। हमें जाना है, ज़रूरत की चीज़ें लेना है। कब? वो जितने 3 दिन का डेट है ना, वो होने के बाद 5-6 दिन के बाद, इतना कम होने के बाद जाना, हमारा होना ज़रूरत चीज़ें ले को आना है, आ जाना। रोज़ काम से वहाँ फिरना, देवल के गोल फिरना, वहाँ रंगल राटा में जाना, वहाँ कूदना, हाँ चीखा मारना, हंसना, खेलना, नाचना, गैरों का तरीका था, गैरों का तरीका ये होना हो गया। मुहर्रम का महीना ये, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले 70 पर एक आदमी को क्या है, ये महीने में शहीद कर डाले। दिन क्या बोले,
जान देने की चीज़ है दे देंगे, लेकिन दीन देने की चीज़ नहीं देते हमें। यजीद क्या बोला हज़रत हुसैन को, दीन तो तुम्हारी बात चलेंगे लेकिन मैं बादशाह हूँ, लेकिन इसमें जरा में क्या है जरा इसमें मैं जरा में मिलावट कर दो, दीन में जरा चीज़ों को निकाल डालना और जिस जरा चीज़ों को उसमें जमाना। मैं बादशाह हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोले इसका सुनना गए। हज़रत हुसैन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे बोले कि क्या है, दीन ने क़यामत तक के ना छुई कोई चीज़ निकाली जाती ना कोई चीज़ क्या है मिलाई जाती है। नहीं माने तो जंग के लिए तैयार हो गए। कितने 70 रुपये एक आदमी, 70 रुपये का अफराद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग, फूल का बाग था वो, इसी महीने में शहीद किया गया। कि समझा को गए एक सबक कि अल्लाह का दीन के लिए जान दे सकती है, दे डालो, लेकिन अल्लाह के दीन को छोड़ो न को। अल्लाह के दीन को बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। ये शिर्क बिदात की जो चीज़ें हैं, ये शिर्क ये दो शिर्क बिदात की जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें आज दिन को मिटाते हैं। शिर्क बिदात की बुरी चीज़ें हैं। शिर्क का तो क्या, अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ना। अल्लाह से भी होता है, हजार नारल फोड़ते होता है, अल्लाह से होता है, हजार सत्यम से होता है, रड्डम से होता है, भला बतर सबसे भी होता है। एक है अल्लाह को मानना, एक है अल्लाह की मानना। सहाबा अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह की भी मान कर चलते थे। हमें अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हमें अल्लाह जिस तरह बोला उस तरह जिंदगी गुजारते नहीं। हमें लोग देखो चूल्हा फूकी, एक जिना की एक बात बदाली से पकड़ ले फेंकते रहती। शिर्क क्या है, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के सामने सजदा करना, दूसरों से मांगना, दूसरों से नफा नुकसान का मालिक समझना, ये शिर्क है। बिदात क्या है, शिर्क अलग चीज़ है, बिदअत अलग चीज़ है। शिर्क क्या, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के सामने सजदा करना, हराम है ये, सरासर हराम है ये। अल्लाह के सामने फिर दूसरों को भी जोड़ना, खबरों के पास जाना, झाड़ों के पास जाना, मंदिरों के पास जाना, चर्चों के पास। मुसलमान क्या अकल चर्च में जाती मुसलमान, बेकू बच्चे बेकुआ वहाँ जाकर मानत मांगती, क्या भी नहीं है। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी के पैगंबर थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले पैगंबर नबी थे। वो हमारे नबी से पहले 400 साल या 500 साल के पहले ये नबी थे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। उनको क्या कर डाली नो, ईसा कर नाम निकाल डाल को, यीशु कर नाम जमा डाल को, उनकी पूजा, उनके प्रार्थना, उनका चर्चा, उनके हाँ जाकर हमारे मुसलमाना क्या समझाना, क्या बोलना बोलो। शिर्क अलग चीज़ है, बिदअत अलग चीज़ है। शिर्क अल्लाह को छोड़कर दूसरे के सामने सजदा करना शिर्क है। बिदअत क्या है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं करे हैं, वो करने का नाम बिदअत है। दो भी गुने एक चीज़ आंच, लेकिन बिदअत को ऐसा शैतान ऐसा लगा लिया कि इससे ये काम को सवाब समझ को करते हैं। जाकर चादरें चढ़ाना, कड्डियाँ से लगाना, हाँ जाकर नारला फोड़ना, हाँ जाकर बूंदी बांटना, जुम्मा दिन फातिहा दिलाना। अब मैं बोले ना 3 सूरे ये पढ़ को फूको, घर क्या है, जन्नत का बाग बन जाता है। सलाम बोल को घर में जाओ, जन्नत का बाग बन जाता है घर। दूसरे मुसीबत आने की चीज़ नहीं। गुस्सा आता जा रहा को, हाँ गए तो क्या रोटी ले तो क्या बरकत कहते, रोटी शादी की रोटी, बरकत की रोटी, बीमारी की रोटी, नौकरी की रोटी। क्या बोला आपसे, क्या तो बोले तो गुस्सा कर लेते। दिखाओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा हदीसें हैं, किसी एक हदीस में दिखाओ ये बात। कुरान के 6,660 पर 6 आयत हैं, किसी एक आयत में दिखाओ।
दिखा नहीं सकते। हमारे बड़े दिना करते थे, बड़े दिना के अंदर दीन नहीं था, इल्म नहीं था, भोले भाले थे वो। बड़े दिना थे, कराटे करते थे, लेकिन कैसे आदमी थे उन्होंने, कोई भिखारी तो सूप से डुबा को चावल देते थे। उनके घर में शादी तो अपने घर से कितना हो सके तो साथ देते थे। बड़े बड़े गुनाह नहीं करते थे उन्होंने, सच्चे दिल के सच्चे थे, भोले भाले थे। अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह के सामने अल्लाह वालों की उल्टी भी सीधी गई। अल्लाह ताला को भोले भाले तो बहुत पसंद है। आज देखो बच्चे ले सको बूढ़े देखा, बच्ची से लेकर बूढ़ी देखा, सबके दिला में हसद, कीना, बगज, जलना, जल को आग में जल जाती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा एक साहिबी गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह साहबा बोले, अगर कोई जन्नती को देखना चाहते हो उसे देखो, ये जन्नती है, जन्नत को जाता है। अगर 3 दिन ऐसा बोले तो एक साहिबी उनके साथ चले गए। उनके साथ जाकर हमारे घर में ज़रा परेशानी है, 3 दिन तुम्हारे लिए मेहमान बन दूँगा। वो ज़माने में मेहमान थे, अल्लाह रहम करना, मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे वो ज़माने में। आज के ज़माने में पाके तो खिड़कियाँ दरवाजे डाल, बाज भी बाहर जाना नहीं मालूम। हाँ तो कौन तो सालना गाया देंगे, अल्लाह माफ़ करना। फिर जा मेरे अगले को सड़ा ले खा दी, गैर को नहीं देते। पड़ोसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना समझे, साहबा कहने लगे, यहाँ तक समझाए कि हमारी आस्ती में उनको भी हिस्सा देना क्या की, यहाँ तक समझाए। तो बोलने का मकसद क्या है, ये दीन अपनी ज़िंदगी में लाना है। शिर्क की बिदात की चीज़ है तो क्या है, शिर्क की बिदात की चीज़ें छोड़ डालना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो जन्नती है। तो एक साहबी इनके साथ गए, 3 दिन थे इनके साथ, 3 दिन उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। 3 दिन के बाद आने लगे तो पूछने लगे कि मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना तुम्हें जन्नती हो कर को, तुम्हें कौन सा अमल करते हैं मालूम करेंगे तुम्हारे साथ आया, लेकिन मामूल तुम्हें पर रोज़ाना 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, हमें पढ़ते हैं, रोज़ाना इशा के बाद तुम्हें सो जाते हैं, हमें भी सो जाते हैं। अब इसमें से क्या फ़र्क ना है ना तुम्हारे अमाल में हमारा अमाल में क्या। उन्होंने बोले मेरे अंदर ख़ास खुशी से अमल कोई ऐसी नहीं है, लेकिन सोने से पहले मैं ये कह कर सोता हूँ, अल्लाह जिसने मुझे तकलीफ़ दिया है उसे मैंने माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे। मेरे दिल को लोगों के मुसलमानों से पाक करके सोता हूँ, सबको माफ़ कर डालता हूँ। अगर किसी को मैं तकलीफ़ दिया हूँ तो उनको भी माफ़ी चाह लेता हूँ। मेरा दिल साफ रहता है, कीना नहीं, बगज़ नहीं, कपट नहीं, क्या भी नहीं। तो जन्नती है वो लोग। तो बोलने के मकसद है मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहने, ये क्या है, ये चर्चों को जाना समझाओ ज़रा। चर्चों को जाते जाते ऐसा मर गए तो उनका दाखिला क्या है, दफन तो कर दिए मुसलमान खबरस्तान में, लेकिन अल्लाह का निज़ाम अलग है। अल्लाह ताला यहाँ से वहाँ बदलाव होते उनके गैरों में। किताबों में एक बात मिलती है, एक हजरत थे, इंतकाल हो गए, ले जाकर उनको दफन करने गए, दफन करने खबर तो क्या है दफन कर डाले। और ज़र दिनों के बाद, ज़र सालों के बाद जाको हाँ दूसरों को दफन करने के लिए खोले तो एक छोकरी का बदन है, छोकरी है वो हजरत का खबर में। तो दफन करने वाला में, खबर खोदने वाले में एक जने बोले, भाई मैं ये छोकरी को फलाने जगह देखा हूँ, इन्हें गैर है, इन्हें ईसाई है, लेकिन मुसलमान खबरस्तान में कैसे आ गई इन्हें। तो चलो हाँ जाकर पूछेंगे। तो पहले छोकरी के बाद जाए, छोकरी के माँ बाप को जाकर पूछे, तुम्हारी बेटी थी, ईसाई थी, तुम्हें चर्च वाले थे, चर्च को जाते थे, लेकिन तुम्हें दूसरी जगह दफन कर दिया, लेकिन यहाँ आ गए ना मुर्दा, कैसा आकर। उन्हें बोले, उनके माँ बाप बोले, मेरी बेटी मरने से पहले कलमा पढ़ को मुसलमान हो को। उनके बाप से इतना पूछे तो मुसलमान होने का वजह क्या है, तो उन्हें बोले कि मुसलमान पाक मज़हब है, पाक रहते हैं, हर नमाज के लिए वज़ू करते हैं। ये अदा मुझे पसंद आ गया कि इतना पाक रहते, ये मज़हब नापाक नहीं हो सकता, तो मुसलमान हो गई। तो मुसलमान कलमा पढ़ के इंतकाल हुई तो उसे दफन कहाँ करे, चर्च के इसकी जगह गैरों में हाँ दफन कर। लेकिन हाँ कोई इनका
मुसलमानों के कब्रिस्तान में बच्चे का लाश आ गए। अब ये हजरत का लाश कहाँ गई है? अब हजरत दफन हुई भाई, उनका मुर्दा कहाँ है? तो जिस जगह बच्ची को दफन किए थे वहाँ जाकर खोदे तो गैरों के कब्रिस्तान में ये हजरत का क्या है? मुर्दा है। हैरान और परेशान हो गए, क्या ये हजरत थे, नमाजी थे, लेकिन मुसलमान कब्रिस्तान में दफन कर दिए, ईसाई कब्रिस्तान में चल गए ना, क्या वजह? उनके घर के पास गए, इनकी बीवी की बात करे, क्या माँ ऐसा हुआ ना, क्या ये वजह, क्या गुनाह करे उन्होंने? तो उन्हें बोलने लगे, अल्लाह माफ़ करे, बोलने लगे कि कितना अच्छा होता कि नापाक होने के बाद पानी नहाने का नहीं होता तो कितना अच्छा होता। क्या बोलते थे उन्होंने? कभी नापाक होते, पानी नहाने जाते, गुस्ल वाजिब हो जाता, गुस्ल करने आते तो बोलते थे कितना अच्छा रहता, गुस्ल करने का वाजिब नहीं रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को क्या है इन्होंने ठुकराए, नहीं होता तो अच्छा रहता, तो अल्लाह ताला क्या किया, इनकी लाश उठा कर गैरों में कर डाले। तो बोलने का मकसद यह है कि चर्चों के बाद जाते आते इंतकाल हो गए तो मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करे, लेकिन ईसाई कब्रिस्तान में चले जाते, अल्लाह बदला। चर्चों को जाते जाते, देवलों को जाते जाते ऐसा करे, वो कहेगा कि ईद क्यों आई, तो ईदा दीपावली करना, संक्रांति करना, उनके ईदा में जाना करना है क्या? हमारे घर में पकाइश में गैरों को भेजना क्यों? उनको समझ में आए कि मुसलमान कितने अच्छे लोग हैं कर, क्या तो परेशान है, उन्होंने भी आकर हम साथ दे दी। ऐसा करके उनके साथ जाना, उनके साथ नारला फोड़ना, नारल फोड़ते फोड़ते मर गए तो क्या हुआ? दे काफर मर गए, इसका हिसाब। अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने सज्जा करना काफर की अलामत है ये। इसलिए हजरत खाती दिन माँ बहने बोलने का मकसद था, बोल दिया तो सामने जतरा आता है। कितने जगह मस्जिद कलकरी में तकरीबन 8 जगह तालीम होती है, इज्तिमाई तालीम, मस्तूरात का इज्तिमा चलता है 8 जगह। 8 जगह भी क्या है, इसी बारे में बात किया जाता है कि क्या कर गो, जाओ न को जतरे को जाना है तो 10 दिन के बाद जाओ, तकरीबन 15 दिन तक दुकानें रहती हैं कलगिरी में। 10 दिन तक का दुकान उठा देना कैसे भी, 10 दिन के बाद जाओ, अपनी ज़रूरत की चीज़ ला लो, अगर कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़ नहीं जाना छोड़ डालो। वैसी जगह अल्लाह की लानत उतरती रहती है, जहाँ जहाँ अल्लाह की नाफरमानी की जाती है वहाँ बकरों को कतरना, मुर्गियों को कतरना, हजा को नारल फोड़ना, उनके सामने हमें भी जाना, अल्लाह की लानत उतरती रहती है। हाँ, अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बद्दुआ, अगर हमें गए हमारे ऊपर भी क्या है लानत बद्दुआ उतर गई तो क्या हमारा हालत बोलो। इसलिए महतरम खातिन बहने, नमाज़ों की पाबंदी करो, जो भी हाजत हो पहले अल्लाह से 2 रकात मांगो, सदका करो, बाद में क्या है बच्चों की क्या है तो 7 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ कर फूको। अब मैं बोला ना 3 मरतबा सूरे 3 कुल ये सूर्य पढ़ कर घर में फूको, किसी बला से, हर बला से, हर मुसीबत से बच जाती कहते हैं। हमें अपने घर में ये काम करो, ये अमल करो, बहुत फ़ायदा होता है। और नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। जब नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज को जो भी अहकाम देते थे, अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते भेजते थे, लेकिन नमाज देने का मौका आया तो अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों का सफ़र कराया, सिदरतुल मुंतहा तक गए, अल्लाह के करीब, इतना करीब के इनके बीच में एक पर्दा था, वो पर्दा भी हटा दिए। डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह को देखें, बात करें, अल्लाह को देखें, अल्लाह को देखो आते शंभो, अल्लाह ताला ऐ मेरे नबी तुम्हारे उम्मत के लिए क्या है, मेरा एक तरफ से एक तोहफ़ा है, दिया को दियो, क्या अल्लाह, नमाज है, ये नमाज देखो तुम्हारे उम्मत को दिया को दियो, जो भी हाजत हो, जो भी ज़रूरत हो 2 रकात पढ़ो करना और मेरे से मांगो करना, मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मकबूल दुआ कबूल होती कहते, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। दुआ करो, अपने बच्चों को क्या है सच बोलने सिखाओ, बचपन से मकतब को भेजो, बच्ची है बचपन से पर्दे में भेजो, बोलना नहीं चीज़, लेकिन आपके सामने कह देता हूँ बच्ची को पढ़ाओ, कहाँ तक पढ़ो, 10 तक, हाँ लास्ट,
उसके बाद पढ़ाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। पढ़ाओ, मदरसे में छोड़ो, हाफिज़ बनाओ, आलिम बनाओ, जायज़ है। लेकिन ये स्कूलों को जाना, कॉलेजों को जाना, कितने हमारे आंखों के सामने देखते हैं, कितने मुसलमान भाई के बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, टीचर ट्रेनिंग को गए, हजाम के साथ चल गई। दूसरे कोसों नौकरियाँ गए, ऐसे कॉलेज गए, कॉलेज से ऐसा एरकिल्यांग हमारे काल इंदिरा मक्कल देखो, चलो कम से कम 6-7 भाई को दिखा दो मैं, एरकिल्यांग साथ शादी कर ले, एरकिल्यांग साथ। किसकी? वो बच्ची की गुनाह नहीं, वो उनके माँ बाप की गुनाह। बोल दिया हमारे बच्ची बात सुनी नहीं, कहता समझे तो सुनी नहीं, कॉलेज जाती थी, दूसरे के साथ गहरों के साथ चल गई। किसकी गुनाह? हमारा गुनाह। वो क्या? हमें बचपन से हमारे बच्ची को दीन के बारे में समझाए नहीं, मकतब को भेजे नहीं, मदरसे को भेजे नहीं। अब दीन के बारे में कैसा मालूम होता बच्चों को? सुबह होते ही ट्यूशन जाकर आते ही फिर स्कूल को आते ही फिर क्या है, फिर ट्यूशन है, फिर खालक सो जाना। अब उनके बाद उनके सामने अल्लाह का नाम कौन लेने वाले बोलो? अब अल्लाह का ट्रैफिक, अल्लाह के बारे में उनके सामने क्या आता है बोलो? सुबह से उठे हुए रात को सोते का ट्यूशन स्कूल। मुसलमान पेटा में पैदा हो गैरा होगी। दीन को नाम रखते हैं आजकल, क्या उनके ज़िंदगी में दीन नहीं आता, दीन के बारे में समझा ही नहीं हमें। तो क्या है, बच्चों को पढ़ाओ, भाई को बच्चों को। भारत भाई ने कितना बड़ा दिन पढ़ाओ, भारत बच्चे कितना भी बड़ा पढ़ा सकते, कितना भी बड़ा पूरी ज़िंदगी बड़ा पढ़ा सकते। लेकिन भाई के बच्चों का आपका ज़माना ख़राब है। 8 क्लास पढ़ो बस, नहीं लास्ट 10 तक पढ़ो, बाद में टिका लो। बाद में घर के जीने के बारे में समझाओ, जीने के बारे में सिखाओ। क्यों? बच्ची जगह जाने वाली है, वहाँ जाकर जीना संवार लेना है। तो बच्चे को दीन सिखाओ, बचपन से क्या है, मकतब को भेजो। और मकतब को भेजने का शेर जंगल का तो क्या है, मदरसों को भेजो। मदरसों में जाकर ये 5 महीने 6 महीने बरस रखो, पूरा दिन के बारे में सीख ले खाते। आजकल देखो तुम, अच्छा गौर कर लो, जो भाई के बच्चे घरों में ही यूनोज बच गई सो गैरों के हाथों से, गैरों की चाल से। और जितने भी जो गैरों के खिलौना हो गए, गैरों के हवाला हो गए, गैरों के साथ चल गए ही ये कॉलेजों में जाकर पढ़ने वाले भाई के बच्चे। तुम देख लो होना क्या, तो हमारे हंक्याँ से देखते ही। उसके लिए तुम मैं बोलता हूँ भाई के बच्चे पढ़ाओ, बचपन से कहे पर्दे के साथ। नहीं है हजरत, हमारी बच्ची बुरखा पहन लग जाती है, तुम्हारी बच्ची बुरखा पहन कर उड़ा को भेजो कॉलेज को। वहाँ जाकर देखो तुम्हें कॉलेज में बुरखा निकाल कर बाजू रखो, बाद में पढ़ना। बुरखा निकाल कर बाजू रखो, बाद में पढ़ने बैठना। हाँ, ऐसा समझो ना को कि हमारा बच्ची बुरखा ओढ़ लग जाती है, नकाब डाल लग जाती है, मुँह छपा लग जाती है, वहाँ भी जाकर ऐसा पढ़ देंगे कि नहीं। कोई सी स्कूल में ना है, कोई सी कॉलेज में कलकरी वैसा ना है कि बुरखे के साथ पढ़ने के लिए। बुरखा निकाल कर रखना बाजू का, बाद में पढ़ना, बाद में फिर बुरखा और लगाना। हमारे भाई के बच्चे अच्छे हीरे, हाथ धो को छीना, इतने अच्छे हीरे, इतने अच्छे बच्चे हमारे भाई के बच्चे। लेकिन उनके साथ एक शैतान लगा रहता है, उनके साथ शैतान आ रहती, उनकी जाल में पड़ जाती। इसलिए मुहतरम दीजिए माँ बहने, अपनी इस घरों के बारे में दखल देने देना। लेकिन कहने की बात है, बाहर देखते हैं, अगर समझा बोलता हूँ तुम ना 8 तक 10 तक पढ़ाओ, बाद में टिका लो, बाद में कुरान पढ़ने सिखाओ, दीन के बारे में समझाओ। और नमाज़ों की आदत डालो, बच्चों को सच बोलने की आदत डालो, नमाज की आदत डालो, बड़ों की इज़्ज़त करने की आदत डालो, दूसरों को साथ देने की आदत डालो। और अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करो। रोज़ाना क्या है, कम से कम क्या है, रोज़ा कम से कम क्या है, आधा पारा पढ़ना आते। साल में एक मुसलमान के फ़र्ज़ है 2 मरतबा कुरान एक ख़त्म कर डालना। घरे बच्चों को नमाज़ पढ़ने सिखाओ, कुरान पढ़ने सिखाओ। हमारा ज़रा टाइम कर लो, अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह का ज़िक्र करने से अल्लाह की खुरूब होती। सोने सवेरे दुआ कर ले, सो जाओ, अल्लाह मैं तेरे दीन पर चलना चाहती हूँ, अल्लाह मुझे तेरे दीन पर चला ले, एक दुआ। और दूसरी दुआ, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये दूसरी तीसरी आको, अल्लाह मुझे तेरा कुर्ब हासिल फरमा।
मुझे तेरा करीब होने की तौफीक दे अल्लाह। अगर अल्लाह से मांगना, परेशानी है, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े हैं, दूसरों को बोलने से अच्छा है अल्लाह के सामने बैठकर बोलना, अल्लाह से दोस्ती करना, अल्लाह से बोलना, हर बात अल्लाह से बोलो। अल्लाह क्या है, हमारे गर्दन में एक रग रहती है, शर्रक बोलती से, और रग से भी करीब होती है अल्लाह। बोलो अल्लाह से, और नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज किसी हाल में छोड़ना नहीं, नमाज की पाबंदी करो। और आपको आज सवा रोज़ा है मुहर्रम का, आज रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज रखे नहीं तो सवा परसों 2 रोज़े रखना। मुहर्रम में करने की चीज़ क्या है, ये 2 रोज़े रखना। हमें ये 2 रोज़े रखेंगे तो साल भर रोज़े रखने का सवाब है, ये हक है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहनें, नमाज़ों की पाबंदी के लिए जहाँ जहाँ क्या है मस्तूरात की तालीम होती है वहाँ हमें भी जाना, दूसरों को ले करना। और एक बात कहने की बात यह है कि अपने घर में फ़ज़ाइल अमल की किताब पढ़ो, उसे तालीम कहते हैं। फ़ज़ाइल अमल की किताब पढ़ो। और आपको मस्तूरात की जमात भी मंगल के दिन से जाती है। मस्तूरात की जमात, मेरी जमात 3 दिन की जमात, औरतों की जमात मंगल के दिन से जाती है। पुंगनूर को तय होया है, 4 जोड़े हैं, अब 2 जोड़े होना। किसकी जा सकती है, शोहर के साथ जमात की जा सकती, बेटे के साथ जमात के साथ जा सकती, बाप के साथ जमात को जा सकती, भाई के साथ जमात की जा सकती। ये 4 में कौन भी हो, बाप हो, भाई हो, शोहर हो, बेटा हो, इन 4 के साथ हमें जमात की जा सकती। 3 दिन की जमात, अब 2 जोड़े ज़रूर है। जमात होकर पुंगनूर को जाती है। उसके लिए क्या है, आपसे दरख्वास्त है कि 2 जोड़ों की दीन का तकाजा है, तो क्या है नाम लिखो। अगर कोई तैयार है तो मंगल के दिन से 3 दिन, कितना खर्चा, अब बात 200 ने 300 होता, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। 300 से दोनों को मिला को 300, एक जोड़ों को 300 रुपये खर्चा। 3 दिन की जमात पुंगनूर जाती है। और उसके लिए क्या करना, नमाज लिखो। कोई इरादा है तो घर के मर्द हज़रात को मालूम कराओ, तो क्या है इंशाअल्लाह हमें जमात को लेकर जाती। और आपको 40 दिन की जमातें निकलती हैं, छिले की जमातें निकलती हैं। अपने घर के मर्द हज़रात को अल्लाह के रास्ते में भेजो, वो भी दीन सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, दीन के अरकान सीखेंगे, तो घर क्या है बहुत आसान है। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र या करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह रहम का, करम का, आफू का, आफ़ियत का, दरगुजरे का मामला अता फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को तो माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा, जान के नाजान के किए हों गुनाहों को तो माफ़ फरमा, दिन के अज़ल में रात के अंधेरे किए हों गुनाहों को तो माफ़ फरमा। अल्लाह आइंदा गुनाह करने से तो हमारी हिफाजत अता फरमा, हम सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा, हिदायत के फ़ैसले फरमा, भलाई के फ़ैसले फरमा। अल्लाह हम सब की परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ पूरे भी दूर फरमा। अल्लाह हर एक की ज़िंदगी दीन को ज़िंदा फरमा। अल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पाबंदी से तकबीर-उल-इलाह के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का अता फरमा। अल्लाह अपने घर के मर्द हज़रात की कमाई में बरकतें नसीब फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। जो कर्जा हैं अल्लाह उनके कर्जा फिर जाने की शक्ल सूरत पैदा फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बना दे, आखिरत की ज़िंदगी अच्छी बना दे। अल्लाह दुनिया और दुनिया की चीज़ों से होता यकीन हमारे दिल से निकाल दे, तेरे ही से होने के यकीन हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह तेरे ही से होने के यकीन हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह तेरी मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह दुनिया और दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे, तेरे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह तेरे हुक्मों का अदा करने की तौफीक अता फरमा। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तारीख़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने वाले बना दे, कुरान पाक पढ़ने वाले बना दे, तेरा ज़िक्र करने वाले बना दे, तेरा ज़िक्र करने वाले बना दे, तुझे डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले बना दे,
तेरे सामने सजा करते ज़िंदगी गुजारने वाले बना दे। अल्लाह ऐसे हाल अल्लाह तू हमारे से राज़ी हो जा, अल्लाह तू हमारे से राज़ी हो जा। अल्लाह हमें तेरा बना ले, हमें तेरा बना ले। हमारे बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, महिला सब के अंदर दीन को ज़िंदा फरमा। अल्लाह मांगना भी नहीं आता है तेरे से, अल्लाह तेरे से मांग कर लेने वाले बना दे। सारे नबियों साहबा तूने सिखा है, अल्लाह हमें भी सिखा दे। अल्लाह तू जानता है किसके दिल में क्या इरादा, क्या तमन्ना है। अल्लाह सबके जायज़ तमन्ना कबूल फरमा, सबके मसलों को हल फरमा, सबके तकाज़ों को फरा फरमा। जिस घर में बेनिकाह लड़की बेटी है उसके लिए नेक साले जोड़ा अता फरमा। अल्लाह जिस घर में अल्लाह नेक अल्लाह बेनिकाह लड़के बेटे उनके लिए नेक साले जोड़ा नसीब फरमा। जिनकी शादी हुई है उनके लिए नेक औलाद नसीब फरमा, और जिनके औलाद हुए हैं उनके लिए अल्लाह दीनदार बना दे, उनके आंखों ठंडक बना दे। अल्लाह माँ बाप की बात सुनकर बच्चे चलने वाले बना दे। अल्लाह माँ बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत पैदा फरमा, बच्चों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत पैदा फरमा। शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बतों को पैदा फरमा, बीवी के दिल में शोहर की मोहब्बत पैदा फरमा। भाई बहन के बीच में आपस में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह रिश्तेदारों सब के अंदर अल्लाह मोहब्बतें को पैदा फरमा। अल्लाह सिला रहमी करने वाले बना दे, ख़ता रहमी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगे उसको कबूल फरमा, बहुत कुछ मांगने से रहेगा उसको कबूल फरमा अता फरमा। हमारे से ज़्यादा हमारे ज़रूरतों को तो जानता है, हमारे ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारे मसलों को हल फरमा, हमारे ताकतों को